हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो चैप्टर का नाम आप लोग देख ही रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज हम इस चैप्टर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को इससे पहले भी एक चैप्टर हम ये जो भी 10th के स्टूडेंट हैं उसके लिए, जो भी इस साल बोर्ड देने वाले हैं उसके लिए एक चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अभी दूसरे, क्योंकि चैनल नया है तो दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे की जो वीडियो अपलोड करेगी वो आप तक पहुंच जाएगी, आपका ही फ़ायदा होगा और साथ में थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमें सुन पाएंगे। और कोई तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप अपने फ्रेंड सबको भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सबके साथ शेयर जरूर कर लें, जिससे कि उन्हें भी ये फ्री एजुकेशन मिल सके 10th बोर्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं अर्ली मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल का कुछ पहले का जो कॉन्सेप्ट था, जो चला नहीं, उसको हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि डोमिनियर स्ट्रैट दिया था, जो कि डोमिनियर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था, उनका कहना था कि अगर हम तीन एलिमेंट को लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर जो होगा मिडिल, जो एटॉमिक नंबर के अनुसार हम एलिमेंट ले रहे हैं, उसका जो मास होगा, वो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा ये, वो उसका मास एवरेज में आएगा। मतलब कि जैसे समझ लीजिए फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट दोनों का जब दोनों के एटॉमिक मास को सम करके उसका एवरेज निकालेंगे तो वो मिडिल वाला एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। तो उसका कहना यही था, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है। अब कैसे होगा वो भी आगे हम दिखा रहे हैं कैसे होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे आप देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। तो लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये एक ग्रुप का एलिमेंट है। मतलब इसको छोड़ दीजिए, पहले तो ग्रुप नहीं बताया गया था। लिथियम, सोडियम और पोटासियम को हम ले रहे हैं, ठीक है। ये तीन एलिमेंट को लेंगे तो ये तीन एलिमेंट जो हो गया, इसका हम देख लेते हैं 6.9 और 20, ये 39 हो गया। तो हम पहले फर्स्ट वाला लिथियम का देख लीजिए और पोटासियम का देख लीजिए। लिथियम कितना हो जाएगा, 6.9 हो जाएगा एटॉमिक मास, और पोटासियम का क्या हो जाएगा, पोटासियम का क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे 39 पॉइंट हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.9 प्लस 39/2, तो यह हो जाएगा 22.95। तो अप्रोक्सीमेटली 23 के लगभग में आ गया। तो यही इसका कहना था कि ये इसके मतलब एवरेज के बराबर में आ जाएगा मिडिल वाला। सिमिलरली हम इसमें देख लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। ये जो है ग्रुप वाला एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम का आ गया था उसी तरह इसका भी है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम का देख लेंगे। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 40.1 है इसका, और बेरिलियम का 137.3 है, ठीक है। इसका जब हम एवरेज निकालेंगे इसी तरह, ठीक है, इसका जब एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40.1 प्लस 137.3/2, तो 88.65 आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज मान लिया। फिर इसके बाद सिमिलरली इसका भी देखेंगे तो सेम वही केस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसका भी यही केस आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट लगे तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें जो है ना, इसका जो डोमिनेट्स के बारे में तो हो गया, लेकिन उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने लॉ दिया था, जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैसे इंस्ट्रूमेंटल जो ये होता है, सारे गामा पा दानी, तो इसी के बेसिस पे इन्होंने लॉ दिया था, जो कि 8 होता है, इसलिए 8 के कारण इसको ऑक्टेव्स कहा गया है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसमें इन्होंने बताया था जैसे कि हम एलिमेंट लेंगे जिसका हर एक एलिमेंट जो होगा उसका 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। इसका कहना ये था कि ये जो हम जैसे शुरू करते हैं हाइड्रोजन
हीलियम लिथियम में, तो हीलियम नोबेल गैस है उसको हम हटा देंगे, नोबेल गैस को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जीरो ग्रुप में आता था उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब को हम देखते हैं। तो ऊपर से जब हम इंस्ट्रूमेंटल में बैठाएंगे, जैसे सा रे गा मा पा दा नी, इस तरह जब हम बैठाएंगे तो इसके बाद जो है फ्लोरीन आ जाता है फिर से 8वां पोजीशन पे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8वां फ्लोरीन आ जाएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टीज लगभग ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। इसका कहना यही था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। तो इसलिए 8 इंस्ट्रूमेंट के बेसिस बताया था, इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। आप जैसे इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। When the elements are arranged according to increasing atomic mass, the physical and chemical properties of the every element are similar to that of the first। मतलब उसका जो है every 8th element का physical chemical property similar होगा, ठीक है। तो न्यूलैंड्स compared these octave to the series of 8 notes of the musical scale। वो जो म्यूजिकल स्केल का 8 नोट था उसके बेसिस पे कहा गया था, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट का देख लेते हैं क्या है। इसका कुछ लिमिटेशन हो गया था, मतलब ये क्यों नहीं वैलिड था आगे के लिए, इसका कुछ लिमिटेशन था क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर है 20 तक, उतना तक ही वैलिड था, 20 के ऊपर का वैलिड नहीं होगा। जैसे 20 का जो है 20 एटॉमिक नंबर है तो उसका मास नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 40, वही कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है कि the law was applicable for the element with atomic masses, the law was applicable for elements with atomic masses 40। properties of new element discovered did not fit into the law of octave। और जो पहला एग्जाम्पशन ये था ये फॉलो नहीं किया जिसके कारण इसको हटा दिया। दूसरा एग्जाम्पशन में जो लिमिटेशन इसका था, इसके न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, जो न्यू एलिमेंट्स को हम डिस्कवर करते हैं उसका जो है ना प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे नहीं बैठता था, उसमें इस पे सूट नहीं करता था, वो अलग हो जाता था। और तीसरा था फ्यू केसेज में, कुछ केस में ऐसा देखा गया था कि न्यूलैंड जो 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट फिट एलिमेंट टेबल, तो न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट है उसको सेम ही स्लॉट में फिट कर देता था, सेम ही स्लॉट फिट एलिमेंट इन द टेबल। तो ये भी इसको ये करता था, लिमिटेशन हो गया था इसका। उसके बाद चौथा जो एक था इसमें कह रहा है हीलियम आल्सो ग्रुप अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम स्लॉट। मतलब हीलियम जो है अनलाइक एलिमेंट की तरह सेम स्लॉट में आ जाता था, ये भी इसका एजम्पशन रहता था, ठीक है। इसके कारण ये सब के कारण इसको वैलिड नहीं रखा गया। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं मेंडलीव्स के बारे में। इसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इसका कहना था, तो इसमें मेंडलीव्स का जो कहना था इसमें था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट के अनुसार जो है ये एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडलीव्स का कहना ये था। तो इसका जो कुछ इसका कहना सही था और कुछ इसमें भी एजम्पशन था, मतलब लिमिटेशन था। तो देख लीजिए क्या था वो। जैसे पहला क्या था 12 हॉरिजॉन्टल रॉ which were considered to 7 known as period। मतलब 12 हॉरिजॉन्टल रॉ होगा which were considered to 7 known as period। उन्होंने पहला ये बताया था। दूसरा था 8 वर्टिकल कॉलम्स known as group, और 8 वर्टिकल कॉलम के बारे में बताया था जो कि इसको हम ग्रुप्स कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उन्होंने 12 हॉरिजॉन्टल रो के बारे में बताया था, 8 वर्टिकल कॉलम के बारे में बताया। ग्रुप 1 to 7 सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। कुछ दिन ये भी चला था इसका भी एग्जाम्पशन। तो ग्रुप में जो है जो जैसे ये 8 ग्रुप हो गया, 8 वर्टिकल्स कॉलम जो हो जाता था उसके बारे में जो बताया था। तो 1 to 7 1 से लेकर 7 तक जो है ग्रुप ए में किया था और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था दोनों को, ठीक है। और ग्रुप 8 को जो है किसी ग्रुप 8 डजंट हैव एनी सब ग्रुप एंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स इन ईच रो। और ग्रुप 8 को जो है किसी सब ग्रुप में नहीं डाला था, ठीक है, कोई सब ग्रुप नहीं था। और वो 3 एलिमेंट ईच रो में, हर एक रो में 3 एलिमेंट था। और जो
इसमें बताया गया था एलिमेंट जो होगा सेम ग्रुप में जो होगा, जो एक ग्रुप में होगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, इसका कहना ये था। इसमें कुछ एग्जाम्पशन है जो पहले तो इसका अचीवमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मतलब सही रहा। तो इसके अनुसार हम लोग जो है ना सभी एलिमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से स्टडीज कर पा रहे थे, सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ एलिमेंट कर लेते थे। फिर जैसे कुछ कुछ एटॉमिक कुछ एलिमेंट जो होता था उसका एटॉमिक मास मतलब रॉन्ग था, तो उसको इसके बेसिस पे हम उसको सही मान लिए और सही कर दिए। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास में भी हेल्प किया। और उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो भी नया एलिमेंट को डिस्कवर करते थे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, इसका प्रिडिक्शन हम कैसे करें, उसमें भी इन्होंने हेल्प किया। जो ग्रुप बना दिया था उसके बेसिस पर इसका हेल्प हमको मिल गया। और इन्होंने नोबेल गैस के प्लेसमेंट के लिए एक अलग ग्रुप, मतलब जो भी डिस्कवर्ड हो गया था न्यू एलिमेंट प्रॉपर्टीज नहीं मिलता था उसको इजीली जो है ना न्यू ग्रुप बना के एक जीरो ग्रुप बना के उसमें डाल दिया था। इसमें इसको बिना डिस्ट्रीब्यूटिंग किए, मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं किया एग्जिटिंग ग्रुप को, और उसको अलग में इससे डाल दिया। तो यही इसका अचीवमेंट था जो कि कुछ दिन चला था, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ लिमिटेशन आ गया था। जैसे हाइड्रोजन को जो है ना पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो था इसका वो दो जगह को ऐड कर दिया था, मतलब दो जगह दिखा रहा था। हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ, मतलब द अल्कली मेटल और हेलोजन, मतलब कि हाइड्रोजन को जो है अल्कली मेटल में जो फर्स्ट का ग्रुप होगा फर्स्ट है उसमें, और हेलोजन सेवंथ है, दोनों ग्रुप में इसको जो है ना रखा गया था। तो एक ही एलिमेंट दो जगह रहा था, ये इसका लिमिटेशन था। और इसका क्या कारण था उसको ये बता नहीं पाया था मेनली, ठीक है। उसके बाद पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में बताया था। पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप्स डिफर, जो कि दो एलिमेंट होता था, मतलब एक एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट अलग अलग हो जाएगा उसी को आइसोटॉप्स कहा जाता है। आइसोटॉप्स का मतलब क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट का दो एटॉमिक वेट होगा, तो उसको हम वो दोनों एलिमेंट को आइसोटॉप्स कहेंगे। तो एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप्स डिफर होता था, मतलब आइसोटॉप्स का एटॉमिक वेट डिफर होता था, लेकिन उसको जो क्या किया गया अलग अलग डिफरेंट पोजिशन में नहीं दिखाया गया था, नॉट प्लेस इन डिफरेंट पोजिशन, इसमें नहीं दिखा रहा था, ये भी इसका लिमिटेशन था। एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में उन्होंने मतलब ये भी इसका लिमिटेशन में था। एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या हुआ था कोबाल्ट जो है ना हायर एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट था और निकेल लोअर था इसके अपेक्षा, लेकिन फिर भी क्या होता था पहले कोबाल्ट को दिखाया जाता था बाद में निकेल को दिखाया जाता था, ये भी इसका लिमिटेशन था। उसके बाद देख लेते हैं प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप, जो लाइक एलिमेंट था उसको जो सेम एलिमेंट था उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया था, ये भी इसका क्या था लिमिटेशन ही था, ठीक है। जैसे प्लेटिनियम होगा गोल्ड, ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम था लेकिन इसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया था, ये भी लिमिटेशन था। का जो पीरियोडिसिटी भी इसका लिमिटेशन था, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बता नहीं पाया था कि का जो पीरियोडिसिटी क्या है, कहा है पीरियोडिसिटी हम कर रहे हैं, ठीक। पीरियोडिसिटी के बारे में ये कुछ नहीं बताया था। तो अभी 10th में आप लोग इसके डिटेल में अगर कुछ लग रहा होगा जानना तो आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा। अभी के क्लास के लिए इतना ही है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को बस जितना बता रहे हैं उतना ही याद रखना है, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ये सबसे वैलिड है जो कि अभी भी चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हम खत्म कर लेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें जो जो है सब कुछ देख लेंगे। तो का जो पीरियोडिसिटी, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस हर चीज़ को इसमें एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद ये आया था, तो अब देखते हैं इसमें ये भी इन्होंने भी यही बताया था फिजिकल, उन्होंने जो बताया था एटॉमिक मास पे मेंडलीव का कारण क्या था, उन्होंने एटॉमिक मास पे जो है ना बताया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक नंबर पे किया था, ये दोनों में अंतर था, ये एटॉमिक नंबर के अनुसार बताया था। और इन्होंने कहा जो पीरियोडिसिटी को बताया था ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द सर्टेन रेगुलर इंटरवल, मतलब पीरियोडिसिटी जो पीरियड में आ रहा है एलिमेंट वो क्यों आ रहा था वो मेंडलीव नहीं बताया, लेकिन ये बताया था ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सेम आउटर सेल, मतलब आउटर सेल जो था एलिमेंट का उसके सेम रिपीटेशन से ये पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट सर्टेन, वो पीरियड एक ही पीरियड में आते जा रहा था, तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया।
देखते हैं पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स क्या है, आप लोग बस इसको नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे जैसे लिखे हैं आपको टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ सेल्स। जो एलिमेंट था उस सेम पीरियड्स में था, उसमें नंबर ऑफ सेल जो होगा ऑर्डर से वो सेम ही होगा, मतलब उतना ही नंबर होगा, विच इक्वल टू द पीरियड नंबर। और जितना होगा उतना नंबर का पीरियड हो जाएगा, जितना सेल होगा सेल विच इज इक्वल टू द पीरियड नंबर, जितना सेल होगा वही उतना ही पीरियड होगा। नो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में जाएंगे इन ए गिवन पीरियड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल इंक्रीजेज फ्रॉम 1 अप टू 8, 1 से लेकर 8 तक जाएगा, ऑक्टेट को पूरा करेगा, while द नंबर ऑफ सेल रिमेन्स द सेम, और जबकि नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, अब पीरियड में कितना एलिमेंट रहता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखते हैं, और अगर आपको ये इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर दें, इसको हम फिर से बता देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। आप लोग बस इसका नोट्स बनाइए और बोर्ड के लेवल का प्रिपरेशन कीजिए, क्वेश्चन भी हम इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है, धन्यवाद।